हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जो है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं एक छोटा सा सेशन। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर CSIR एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर टॉपिक थोड़ा सा करवा दीजिए, तो कुछ हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे सीरीज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है सेशन 15 से 20 मिनट का ही सेशन रखेंगे। आपको यहाँ पे फटाफट से आंसर करना है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है उस पर हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, केवल 15 से 20 मिनट का ही सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए आपका जो है सवाल ये है, ठीक है। देखिए यहां पे पूछा गया है, पॉलिटी से सवाल है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टेड बाय द। देखिए पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत जो है स्थापित किए गए हैं? क्या ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हमें पता है दोस्तों कि पंचायती राज जो है ये दोस्तों किसके आधार पर है? तो आप कहोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आधार पर है। ठीक है, और दोस्तों अगर पंचायती राज पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत पर है, तो आप कहोगे गांधीवादी सिद्धांत पर है। किस पर है? गांधीवादी सिद्धांत पर है। मतलब जो है यहां पर आपको ध्यान रख लेना है, यह है गांधीयन प्रिंसिपल पर। किस पर है? गांधीयन प्रिंसिपल पर है, ये ध्यान रखेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज? फटाफट से आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है नीति निर्देश तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का जो है एक भाग है? क्या ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, या गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, और यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये एक दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आपको आर्टिकल 48 में देखने को मिल जाएगा, 48 में। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो उसमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 51A का G में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द आइडियल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन। ठीक है, भारतीय संविधान में लोक जो है हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? प्रियम्बल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, और 7th शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कौन से पार्ट में मौजूद है? तो आप कहोगे पार्ट 4 में मौजूद है। ठीक है, कौन से आर्टिकल को कवर करता है? तो आर्टिकल 36 से लेके 51, अनुच्छेद जो है 36 से लेके 51 को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है डैश समान नागरिक संहिता से परिभाषित करता है। ये 44 है, 42 है, 22 है, या 24 है? देखिए दोस्तों, अगर मैं 22 और 24 अनुच्छेद को देखता हूं तो ये तो दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत आता ही नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता ही नहीं है। ठीक है, आता कौन सा है? 44 और 42। तो हमें दोस्तों देखिए समान नंबर कहां पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं सेम नंबर। तो अनुच्छेद 44 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? समान नागरिक संहिता से। हमारे भारत में जो है गोवा, ध्यान सुनिएगा, गोवा और उत्तराखंड जो है, इन दोनों ने जो है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। ठीक है, किसने? गोवा ने, ठीक है, और उत्तराखंड ने। इन दो राज्य हैं जो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिए हैं। आगे चल के दोस्तों गुजरात भी इसको लागू करने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत है? क्या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, या प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 40 में आता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। बाकी अगर हम बात करते, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 29 में। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर जो है 18 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 17, नॉट 18, 17 में देखने को मिलेगा। 18 में तो जो है उपाधियों का अंत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वायलेशन ऑफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राइट टू इक्वलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम,
और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, राइट टू इक्वलिटी अगर हम बात करते हैं तो ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 14 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके 18 को कवर करता है। राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 19 से लेके जो है कवर करता है 22 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द राइट टू वर्क अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख है? आर्टिकल 39, 40, 41 या फिर 42? करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये कहता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको कम करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं इसी के साथ। अगला जो है आपके लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत योजना। आपने देखा होगा सरकार जो है आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों लोगों को क्या मिलता है? हेल्थ कार्ड मिलता है ना, हेल्थ स्कीम। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट फॉल्स अंडर द डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कह रहे हैं कि भारत सरकार एक जो है स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की योजना प्रदान कर रही है, और इस प्रकार के जो है सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के लिए डैश के अंतर्गत है। 48, 46, 47 और 45। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अनुच्छेद 47। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है दोस्तों 45 में क्या दिया गया है? शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित दिया गया है, शिक्षा से संबंधित एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 46 में दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये समुदाय के बारे में बात किया गया है। 48 में जो है दोस्तों अगर आपने देखा होगा जंगल को यहाँ पे जो जंगल होते हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, एनिमल वेलफेयर की बात की गई है। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करते हैं, अब बचता है दोस्तों 47, तो 47 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों ये जो आयुष्मान भारत योजना निकाल ली है सरकार, ये दोस्तों कौन से, अब जैसे ये तो राज्य निकालती है, राज्य का ये दायित्व है, एक तरीके से प्रिंसिपल है, सिद्धांत है उनका, लेकिन किस सिद्धांत पर है ये? तो आप कहोगे ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर है, समाजवादी सिद्धांत पर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत कहेंगे, ये ध्यान रखना है, समाजवादी सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है देखिए आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? कि दोस्तों राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री, और गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लेस एडवांस स्टेट। तो यहां पे दोस्तों ये क्या कहता है दोस्तों कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी, लेकिन किन बच्चों के? जो दोस्तों 0 से लेके 6 वर्ष तक के हैं, मतलब 0 से जो 6 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको यहां पर कहता है कि ये राज्य का दायित्व है कि उनको पढ़ाना चाहिए मुफ्त में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा राज्य क्या करता है, आंगनवाड़ी वगैरह ओपन कर देता है। ठीक है, उसमें आप जो है अपने बच्चों को डाल सकते हैं, वहां पे आप मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, और उनको जो है प्रेरित करने के लिए अलग अलग चीजें की जाती है, जैसे मिड डे मील दिया जाएगा, उनको जो है दोस्तों प्रोत्साहित करने के लिए किताबें मिलेंगी। ठीक है, ऐसी भी चीजें करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है? तो पार्ट 6 देता है, पार्ट 5 देता है, पार्ट 7 देता है और पार्ट 4 देता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों पार्ट 4 देता है, क्योंकि दोस्तों पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 7 जो है दोस्तों इसको रिपील कर दिया गया है, रिपील मतलब होता है हटा दिया गया है, रिपील्ड। ठीक है, इसको हटा दिया गया है संविधान से। ठीक है, हटा दिया गया। अच्छा, भाग 5 में क्या है जो है दोस्तों, पार्ट 5 में इसमें आपको देखने को मिलेगा यूनियन देखने को मिलेगा, और पार्ट 6 में जो है दोस्तों स्टेट मिलेगा। ठीक है, इसमें संघ देखने को मिलेगा, इसमें राज्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द न्यू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया जो है डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था? क्या ये प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स,
ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, या फिर प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन नेशन, स्टेट नीड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड दी अपॉर्चुनिटीज। सभी लोग बताइएगा कि यहाँ पे 42वां संवैधानिक संशोधन से दोस्तों क्या जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 42वें संवैधानिक संशोधन से ना 4 आर्टिकल जोड़े गए थे, 4 जो है दोस्तों डीपीएसपी में आर्टिकल जोड़े गए थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जैसे 43A, 48A, 39A ऐसे करके जोड़े गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? 39 के अंदर। अगला सवाल, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डैश। भारत में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है किसके द्वारा किया जाता है? क्या ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 7 स्केड्यूल, या फिर जो है कन्वेंशनल प्रैक्टिस? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अच्छा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लिखा है, मतलब दोस्तों कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, मतलब उसको सेपरेट रखना एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहोगे अनुच्छेद जो है 50 में, आर्टिकल 50 में ये डिफाइंड है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर करिएगा, 10 से 15 मिनट का ये सेशन है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे हम लोग, एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कह रहे दोस्तों इनमें से कौन सा जो है दोस्तों गैर जो है न्यायवाद है या फिर गैर वादयोग है? क्या ये दोस्तों इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और जो है दोस्तों फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट है वो तो दोस्तों जस्टिसिएबल होता है, मतलब वो वादयोग होता है। ठीक है, न्यायवाद होता है। तो आप यहां पर देखोगे ये दोस्तों ये जो पॉइंट है ये सारे फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट मैंने क्या कहा? वो वादयोग होते हैं, गैर वादयोग नहीं होते हैं। तो बचता एक ही है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के जो है नीति निर्देश सिद्धांत, ये दोस्तों गैर वादयोग होते हैं या फिर गैर न्यायवाद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डैश इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। डैश न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। क्या ये आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 90 है और आर्टिकल 50 है? क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? क्या कह रहा है? सेपरेशन। अभी हम लोग ने बात की थी ना कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना है? पृथक करना है, मतलब अलग रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज बेस्ड ऑन। देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत का संगठन जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि किस सिद्धांत पर है ये। तो दोस्तों ये कौन सिद्धांत पे है? गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, ध्यान रखिए गांधीवादी सिद्धांत पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है आर्टिकल 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 इज कंसर्न्ड विथ। ठीक है, जो अनुच्छेद 44 है उसका संबंध किससे है? राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, या फिर जो है दोस्तों प्रोहिबिशन है, या फिर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो आप कहोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है दोस्तों ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। कौन से अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, और वो भी 19 ये डी में आता है। ठीक है, पहला दोस्तों होता है स्पीच का, फिर असेंबली, फिर एसोसिएशन, फिर मूवमेंट, है ना? तो भारत में आर्टिकल 19 डी में आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है सवाल, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया था? रिवीजन प्रोसीजर, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो आप किसमें खोजी जा सकती है? गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या फिर कराची रेजोल्यूशन? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये कराची रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा, कराची रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं,
तो यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं आया है, बट ठीक है। देखिए, ये तो हम लोगों ने बात कर ही चुके हैं कि अनुच्छेद 44 जो है ये किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 ये किससे संबंधित है? लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जो 97वां संवैधानिक संशोधन था जो 2011 में आया था, उसके तहत राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कौन सा जोड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। क्या ये टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड द जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट दैट आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जो है दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 43 ए में दिया गया है, वहां पर दिया गया है दोस्तों कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री और जो है प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी, मतलब जो है कुटीर उद्योग का जो है प्रमोशन करना, और जो है यहाँ पे जो है सामाजिक सहकारी समितियों को जो है प्रमोशन करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। कह रहे हैं दोस्तों, भारत के जो संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व है वो किस देश के लिया गया है? फ्रांस, कनाडा, आयरिश या फिर यूएस? तो आप क्या कहोगे? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है? फ्रांस से। हमने कहां से लिया? हमने आयरलैंड से लिया। लेकिन आयरलैंड के किस आर्टिकल से लिया है? तो आप कहोगे आयरलैंड के अनुच्छेद 45, जो अनुच्छेद 45 है इनका, आयरलैंड का संविधान का, वहां से हमने जो है डीपीएसपी हमारे संविधान में शामिल किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज इट मेंशन दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसेबल। कह रहे निम्नलिखित में से जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, उल्लेख किया गया है कि जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत ये न्याय संगत नहीं होंगे, मतलब नॉन जस्टिसेबल, मतलब जस्टिसेबल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो आप क्या कहोगे? ये दोस्तों किस में दिया गया है? आर्टिकल 37 में, अनुच्छेद 37 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which one of the following directive principle of was inserted by the Constitution Act 1976? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था? क्या ये प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड द चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 42वें संवैधानिक संशोधन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आर्टिकल 48 ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है आपके लिए, हु सेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मैनिफेस्टो ऑफ द एम्स एंड एस्पिरेशन। किसने कहा था कि निदेशक सिद्धांत जो है लक्ष्य और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है? मतलब जो है दोस्तों इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन। क्या ये BN राव ने कहा, KC वीर ने किया था, या पनिकर ने, या लस्की जी ने कहा था? ये कहा गया था दोस्तों KC वीर के द्वारा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये क्या है दोस्तों? ये हमारे लिए एक तरीके से एम भी है और एस्पिरेशन भी है, मतलब निर्देशक सिद्धांत भी है और आकांक्षा भी है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये ध्यान रख लेना है। अगला सवाल, द स्टेट ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट द एवरी मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिक जो है इंटरेस्ट अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य के जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा के लिए बाध्य है। 49, 46, 48 और 47। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 49। आर्टिकल नंबर 49 में ये दिया गया कि जो हमारी विरासतें हैं, प्राचीन विरासतें या फिर जो स्मारकें हैं, उनका क्या करना है? संरक्षण करना है। राज्य को ऐसा करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज विलेज पंचायत? ये तो हो चुका है, आर्टिकल नंबर 40 में है। ठीक है, यहां पे हमने कर लिया, भाग 4 में है। चलो, ओ हो। तो दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त, और यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि इस छोटे से सेशन में हम लोग जो एक टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, उसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि दोस्तों ये आपके CSIR और दोस्तों मल्टीपल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इधर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ जाते हैं। और दोस्तों डिटेल में हम लोग हर एक चीज कर रहे हैं। कोर्स आपके लिए शुरू हो चुका है। अगर आप कोर्स में नहीं जुड़े हो तो आप एनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाइए, उसको क्लिक करिए, एक्सप्लोर करिए, और लास्ट में
एनरोल करते वक्त कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अभी आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, GAURAVM। जैसे अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप दोस्तों ऐसे सेशन और कौन से टॉपिक पे चाहते हो, ये भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, पढ़ाई करते रहिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।